वाणी बहुत उत्साहित थी। विवाह के 2 महीने बाद ही उसका यह पहला जन्मदिन था। अनुज से प्रेम विवाह के बाद वह जीवन में हर तरह से सुखी व संतुष्ट थी। जबकि वाणी उत्तर भारतीय ब्राह्मण परिवार से थी, जबकि अनुज मारवाड़ी परिवार से था। दोनों एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मिले थे। साल भर की दोस्ती के बाद दोनों परिवारों की सहर्ष सहमति के बाद दोनों 2 महीने पहले ही विवाह बंधन में बंध गए थे। अनुज मुंबई में विवाह से पहले फ्रेंड्स के साथ फ्लैट शेयर करता था। विवाह के बाद अब मुलुंड में उसने फ्लैट ले लिया था। आज माड़ी अपने बर्थडे के बारे में ही सोच रही थी कि अच्छा है, परसों बर्थडे का दिन इतवार है, पूरा दिन खूब एंजॉय करेंगे। उसे विवाह से पहले का अपना पिछला बर्थडे भी याद आ गया। पिछले बर्थडे पर जब वाणी ने अनुज को डिनर करवाया तो वह मन ही मन अच्छे गिफ्ट की उम्मीद कर रही थी। आखिरकार अनुज की नई नई गर्लफ्रेंड थी, पर अनुज ने जब उसे जेब से एक फूल निकाल कर दिया तो उसका मन बुझ गया था। मन में आया था, कंजूस मारवाड़ी। वाणी का उतरा चेहरा देखकर अनुज ने पूछा था, क्या हुआ, तुम्हें फूल पसंद नहीं है? वाणी ने मन में कुछ नहीं रखा था, साफ साफ बोली थी, बस फूल मुझे लग रहा था तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल लाओगे। हमारी नई नई दोस्ती है। अरे तभी तो, अभी दोस्ती ही तो है, मैंने सोचा अभी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ले लूं, और थोड़े दिनों बाद कुछ किसी भी कारण से यह दोस्ती ना रहे तो वाणी चौकी थी, मतलब तुम्हारा गिफ्ट बेकार चला जाएगा। फिर हाँ भाई, मारवाड़ी हूँ, ऐसे ही फ्यूचर पक्का हुए बिना गिफ्ट में पैसे थोड़ी ही लुटाऊंगा। मैंने तो आज तक किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया। ओह मेरा मारवाड़ी बॉयफ्रेंड दिल का कितना साफ है। उस समय तो यही सोचा था वाणी ने, और आज वह उसकी पत्नी है। अब देखना है क्या गिफ्ट देगा। वह बर्थडे पर वाणी को इतवार का इंतजार था। इतवार की सुबह वाणी को बाहों में भरकर किस करते हुए अनुज ने उसे बर्थडे विश किया। वाणी बहुत अच्छे मूड में थी। वह अनुज की बाहों में सिमटती हुई बोली, अनुज मैं बहुत खुश हूँ, विवाह के बाद मेरा पहला बर्थडे है। हाँ डियर, मैं भी बहुत खुश हूँ, रुको तुम्हारा गिफ्ट लाया। अनुज अलमारी की तरफ बढ़ते हुए बोला, आंखें बंद रखना, जब कहूँगा तभी खोलना। आंखें बंद करके ही मन बाड़ी कल्पनाओं में खो गई। काश डायमंड रिंग हो, गोल्ड चेन, स्टाइलिंग ब्रेसलेट, कोई मॉडर्न ड्रेस या लेटेस्ट घड़ी या मोबाइल, यही सब अपनी पसंद तो है। वह अनुज को बताती रहती है, मन ही मन खूबसूरत कल्पनाओं में डूबी वाणी को हाथ पर किसी पेपर का एहसास हुआ। अनुज ने कहा, खोलो आंखें, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। वाणी जैसे आसमान से जमीन पर गिरी। एक पेपर उल्टा पुल्टा देखा। अनुज ने गर्वित स्वर में कहा, तुम्हारी नाम से एफडी करवा दूं है डार्लिंग, यही गिफ्ट है तुम्हारा। वाणी ने तन बदन में आग लग गई। यह मेरा बर्थडे गिफ्ट है रियली? हाँ डार्लिंग, पर मेरा रिटर्न गिफ्ट कहता हुआ शरारत से अनुज मुस्कुराया तो वाणी ने कहा, अभी नहीं, पर सच में यही गिफ्ट है मीरा। हाँ चलो अब तैयार हो जाओ, नाश्ता बाहर ही करेंगे, मूवी देखकर लौटेंगे, कहता हुआ अनुज एक बार और वाणी के गाल पर किस करता हुआ फ्रेंड्स होने वाला चला गया। गुस्से की मारे वाणी के आंसू बहने चले। पेपर फेंक दिया। बाथरूम में सवार की बौछार में आंसू बहते रहे। इतना कंजूस, क्या करूँगी इसके साथ मुझे।
तो हर चीज़ का शौक है, अब लाइफ कैसे एंजॉय करूँगी? यह तो एफडी और शेयर के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। सिर्फ इस प्यार में मैं कब तक हर खुशी ढूंढती रहूँगी? अरे कौन पति बर्थडे गिफ्ट में एफडी पकड़ाता है? पर हाँ, उसके बर्थडे पर खुश तो हो रहा है, पर ऐसे तो नहीं चलेगा। ना, प्यार तो बहुत करता है, पर गिफ्ट की बात पर गुस्सा दिखाऊंगी तो लालची छोटी सोच की लगूंगी। नहीं, इस मारवाड़ी लोहे को सिर्फ प्यार से ही फोम का गद्दा बनाना पड़ेगा। सवार की बौछार से रोते रोते हंस पड़ी बाड़ी। थोड़ी देर पहले से सारी चिढ़ गुस्सा हवा हो चुका था। हाँ, स्वभाव से बहुत शांत और सुख मिजाज थी। मन ही मन बहुत कुछ सोच चुकी थी। गिफ्ट जैसी चीज पर थोड़ी ही मन से कटुता रखेगी। पर हाँ, इसका इलाज उसने सोच लिया था, इसलिए अब वह खुश थी। दोनों ने बाहर जाकर रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन नाश्ता किया। वाणी को यहाँ आना अच्छा लगता था। अनुज को याद था। यह देखकर वाणी खुश हुई। वाणी के मायके और ससुराल से सबने बर्थडे विश किया था। सबके गिफ्ट के बारे में पूछने पर उसका दिल बुझ गया था। पर्सनल कहकर बात हंसी में टाल दी थी। फिर दोनों ने मूवी देखी। थोड़ा घूम फिर कर दोनों वापस आ गए। दिन बहुत अच्छा रहा था, पर कोई भी गिफ्ट न पाने की कसक थी वाणी के मन में। फिर समय के साथ साथ वाणी ने स्पष्टतया महसूस कर लिया था कि अनुज के प्यार में कमी नहीं है, पर जहाँ पैसे की बात आती है वह बहुत सोचता है। एक भी पैसा कहीं फालतू खर्च हो जाता तो सारा दिन कलपता, और कहीं दो पैसे बच जाते तो बच्चों की तरह खुश हो जाता है। उसकी हर बात में नफा नुकसान की बात होती। कई बार वाणी मन ही मन बुरी तरह चिढ़ जाती, पर वह अपने बर्थडे पर सोच ही नहीं चुकी थी कि कैसे अनुज के साथ घर गृहस्थी चलानी है कि झगड़े भी ना हों और उसका मन भी दुखी न हो। अपने बर्थडे के दिन से ही उसके मन में एक डायमंड रिंग लेने की इच्छा थी। आसपास की नई बनी सहेलियों से अंदाजा लेकर पास ही स्थित मॉल में एक ज्वेलरी शोरूम में आ गई और एक नाजुक सी सुंदर रिंग खरीदकर खुद ही खुश हो गई। उसके पास क्रेडिट कार्ड था ही। क्रेडिट कार्ड का मैसेज सीधा अनुज के पास पहुंचा, तो कार्ड पर्स में डालने से पहले ही अनुज का फोन आ गया। अरे क्या खरीदा? वह इस बात से बहुत चिढ़ती थी कि अनुज ने सब जगह अपना ही नंबर दिया हुआ है। वह जब भी कहीं शॉपिंग करती, पेमेंट करते ही अनुज का फोन आ जाता कि क्या ले लिया? अब भी अनुज ने पूछा। अरे ज्वेलरी शॉप कर क्या कर रही हो? वही डियर जो सब करते हैं। अरे जल्दी बताओ क्या ले लिया? डायमंड रिंग। क्या घर आओ तो बताऊंगी। शाम को अनुज ने घर में घुसते ही पहला सवाल किया। अरे रिंग कैसे खरीद ली? मुझे बताया भी नहीं। सांस तो ले लो डियर, खरीदनी तो बर्थडे पर ही थी, पर तुमने एफडी ले ली। अनुज के गले में बाहें डाल दी। बाड़ी ने सब सहेलियां बराबर पूछ रही थी कि क्या लिया क्या लिया, तुम्हारी इज्जत भी तो रखनी थी। बाड़ी की नई नई सहेलियां या किसी और परिचित के सामने अपनी अच्छी इमेज बनाने का बहुत शौक था। अनुज को उसकी नई तारीफ करता था तो वह और उत्साहित हो जाता था। यह जानती थी वाणी, इसलिए उसने दाव आजमाया था। ठंडा पड़ गया। अनुज हाँ ठीक है ले ली। अच्छा अब दिखाओ तो। अंगुली में पहनी हुई अंगूठी सामने दिखाती हुई बाड़ी का चमकता चेहरा देख अनुज भी मुस्कुराकर बोला, बहुत सुंदर है। बाड़ी हंसी। यह भी अच्छा इन्वेस्टमेंट की है डियर, खुशी का प्यार का। अनुज भी हंस पड़ा तो बाड़ी ने चैन से सांस ली। बाड़ी को अनुज से कोई और शिकायत नहीं थी, सिवा इसके कि रुपए पैसे के मामले में वह बड़ा हिसाब रखता था।
अब बाड़ी को भी अच्छी तरह से समझ आ गया था कि ऐसे जीवन साथी के साथ कैसे खुश रहना है। वह कई तरीके आजमाती, सब में लगभग सफल हो रहती। अनुज को प्यार भरे पलों में अपने दिल की बातें भी कहती रहती। अनुज, मुझे वह चीज़ अच्छी लगती है जो मुझे आज खुशी देती है। 50 साल बाद मुझे कोई बचत खुशी देगी। उस इंतज़ार में मैं अपनी यह उम्र, ये शौक, ये खुशियाँ के दिन तो खराब नहीं करूँगी। न बाड़ी अब यह उम्मीद नहीं करती थी कि अनुज सरप्राइज़ में उसे कोई गिफ्ट या कुछ भी और ला देगा। उस जैसे कंजूस पति के साथ कैसे निभाना है, यह वह जान ही चुकी थी। एक बार दोनों में आकर ही बहस हो गई। अनुज गुस्से में जोर जोर से बोलने लगा। बाड़ी को भी गुस्सा आया, पर वह चिल्लाई नहीं, गुस्से में चुपचाप बैठी रही। अनुज गुस्से में ही ऑफिस का बैग उठाकर निकलने लगा तो बाड़ी ने साया सुर में कहा, घर की दूसरी चाबी लेकर जाना। चलता हुआ ठिठक गया। अनुज गुर्राया, क्यों? मुझे बाहर जाना है। कहाँ? मैंने सोच लिया है, जब जब तुम बेवजह गुस्सा कर ऐसे जाओगे, उसी दिन जी भर कर शॉपिंग करके आऊंगी। अपना मूड मैं शॉपिंग करके ठीक करूंगी। अनुज के गुस्से की तो सारी हवा निकल गई। बैग टेबल पर रखा और बाड़ी के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। मुस्कुरा दिया, ठीक है, अच्छा, सॉरी। बाड़ी भी जोर से हंस पड़ी। मन में सोचा, चलो यह पैतरा भी काम आया। मतलब अब हमारा झगड़ा कभी नहीं होगा। वह बोली, सचमुच जब भी तुम गुस्सा होंगे मैं शॉपिंग पर चली जाऊंगी। ऐसा जुल्म मत करना, मेरी जान खर्च करने में बंदा बहुत कमजोर दिल का है। जानती हो ना? जानती हूँ, तभी तो कहा है। उसके बाद हंसते मुस्कुराते अनुज ऑफिस चल दिया। बाड़ी अकेले में भी बहुत हंसी। यह तो अच्छा इलाज है, इसका पैसे खर्च करने में नाम से तो इसका सारा गुस्सा हवा हो जाता है। एक दिन फिर बातों बातों में बाड़ी ने कहा, अनुज, पता है पत्नियों के रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल से उनके पतियों का स्टैंड पता चलता है। हाँ, यह तो है। इसलिए मैं अच्छा पहनती खाती पीती हूँ। मेरे पति का इतना अच्छा काम है, मैं क्या मन मार कर रहूँ? मैं अच्छी तरह रहूँगी तो आसपास पड़ोसियों और मेरी सहेलियों को भी तुम्हारे पद आय का अंदाज़ा मिलेगा। वैसे मुझे दिखावा पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हारी इज्जत रखना, तुम्हारी तारीफ सुनाना अच्छा लगता है मुझे। कहते कहते बाड़ी अनुज की प्रेममयी बातें, उसका खुशमिजाज स्वभाव पूरी तरह से अनुज प्रभावित था बाड़ी से। बाड़ी के स्वभाव की सरलता उसे अच्छी लगती। बाड़ी भी खुश भी, पर अनुज को बदलना भी इतना आसान नहीं था। उसे अपने ऊपर बहुत संयम रखना पड़ता। एक शर्ट लेने के लिए भी, एक जगह पसंद आने पर भी अनुज कई ब्रांडेड शोरूम में भटकता कि सेल डिस्काउंट कहाँ ज़्यादा है। मॉल में उसके पीछे इधर उधर भटकती हुई बाड़ी चिढ़ जाती, पर चुप रहती। उसकी एक शर्ट की शॉपिंग में भी वह थक हार जाती। वह अनुज के साथ होने पर अपनी शॉपिंग बहुत ही कम करती। बाद में अकेली या किसी फ्रेंड के साथ आती, जो मन होता खरीदती और अनुज की कंजूसी से भरे सवालों के जवाब प्यार भरी होशियारी से बखूबी देती। अनुज कुछ कह ना पाता। अनुज का बर्थडे आया तो अपने जोड़े हुए पैसों से वह अनुज के लिए एक शर्ट और परफ्यूम ले आई। अनुज को परफ्यूम बहुत पसंद थे, पर अच्छे परफ्यूम बहुत महंगे होते हैं, इसलिए अपने लिए खरीदता ही नहीं था। कभी एक लिया था तो उसे भी बहुत कंजूसी से खास मौके पर ही लगाता था। वाणी को इस बात पर बहुत हंसी आती थी। एक बार अनुज को चिढ़ाया भी था, अपने इस परफ्यूम को बैंक के लॉकर में क्यों नहीं रखते। अनुज इस मजाक पर बहुत हंसा था। अनुज बाड़ी के लिए गिफ्ट्स देखकर बहुत खुश हुआ। बाड़ी को अच्छे डिनर के लिए ले गया। नया विवाह, रोमांस, उत्साह, प्यार भरी तकरार
का 1 साल हुआ तो मैरिज एनिवर्सरी का पहला सेलिब्रेशन भी। बाड़ी ने खूब उत्साह से प्लान किया। अब वह कुछ चीज़ों में अनुज से सलाह भी नहीं लेती थी। अपने लिए एक सुंदर साड़ी और अनुज के लिए एक घड़ी लेकर आई, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। कीमत सुनकर मुंह तो उतर, क्योंकि सरप्राइज के लिए बाड़ी कार्ड का इस्तेमाल नहीं करती थी, नकद देकर खरीदती थी। इसलिए अनुज को पहले से ही कोई अंदाजा नहीं हो पाता था। पर ऑफिस से आते ही बाड़ी को बाहों में भर लिया। बाड़ी, पता है सबको घड़ी इतनी पसंद आ गई।